बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान में एनएसए स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत और डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, भारत पाक में एनएसए स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, भारत पाकिस्तान में एनएसए लेवल की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान में एनएसए स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों के बीच में जो है वो डीजीएमओ स्तर पर ही बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। वहीं सेना की तरफ से आज शाम 6:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना प्रेस ब्रीफिंग करेगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के एनएसए के स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत पाकिस्तान में एनएसए स्तर की कोई बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। आयुष मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आयुष, जाहिर है ये भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इससे पहले जो है चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा था। कहा जा रहा था कि दोनों देशों के एनएसए की जो बातचीत हुई है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर जनरल जो है मिलिट्री स्तर पर ही बातचीत हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही शिखा की डीजीएमओ स्तर पर ही बातचीत हुई। और दूसरी तरफ जेडी वेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बातचीत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। उसी के बाद जिस बातचीत के बाद जेडी वेंस से जिस दिन बातचीत हुई, उसी के बाद पाकिस्तान ने भारत में 26 शहरों को टारगेट किया और उसका माकूल जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वहां से गोली चलेगा, यहां से गोला चलेगा, यानी कि हर जवाब का माकूल जवाब जो है काउंटर एक्शन के रूप में दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि कश्मीर पर भारत का रुख साफ है, इसमें किसी समझौता या किसी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसको पाकिस्तान वापस करेगा। बस एक मुद्दे पर बातचीत होगी, कभी भी बातचीत होगी, ये स्पष्ट किया गया। ये कहा गया कि और किसी पहलू पर कश्मीर को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर वो आतंकवादियों को लेकर बातचीत करना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो आतंक पर कार्रवाई करते हैं। हमारा कोई और इंटेंशन नहीं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, ना ही हम किसी को मध्यस्थता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी मध्यस्थता करे, कोई भी मीडिएट करे। ये स्पष्ट किया गया। अमेरिका एक मीडिएटर का रोल प्ले करके दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया कि कश्मीर पर कोई भी मध्यस्थता भारत को नहीं चाहिए, भारत अपने फैसले खुद लेगा। ये स्पष्ट किया गया और ये भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर उनकी तरफ से फायरिंग हुई तो हमारी तरफ से भी फायरिंग होगी। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी जवाबी हमला करेंगे, ये स्पष्ट किया गया है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये न्यू नॉर्मल है। दुनिया को ये समझना चाहिए कि न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान को ये स्वीकार करना होगा कि ये एक ऐसा काम जो पाकिस्तान बरकरार रखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कुल मिलाकर शिखा ये स्पष्ट है कि जेडी वेंस ने बातचीत की कोशिश की, उनको दो संदेश दिया गया। पहला संदेश कि अगर पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है तो भारत को काउंटर एक्शन का पूरा हक है, भारत पूरी तरह से जवाब देगा। भारत ने जवाब दिया ही। जिस दिन जेडी वेंस से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी, उसी दिन पाकिस्तान ने 26 जगहों पर भारत में अटैक किया और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के एयर बेसेस का हाल क्या हुआ है, कि पाकिस्तान के तमाम एयर बेसेस इस वक्त तबाह हो गए हैं। वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा कश्मीर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से कई सियासी दलों ने सवाल उठाया कि आखिर ट्रंप किस वजह से मध्यस्थता कर रहे हैं। अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया है दुनिया को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे भारत किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता है और उसका एक और एक मात्र हल ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पाकिस्तान खाली करे, पाकिस्तान का अवैध कब्जा जो है वहां से। ठीक है आयुष, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन।